ये गुरु लोग कहने को कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी सतलोक चले गए, तुम्हारे पिताजी अमरलोक चले गए। तुमने देखा जाके क्या वहां पे कि पिताजी कहाँ पे हैं? केवल मीठी वाली, जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते ना, तुम्हें मीठी वाली गोली दी जा रही है ना। तो तुम गुरु से पूछ रहे हो कि गुरु जी सतलोक कहाँ पे है, बताओ जरा कहाँ पे है। अगर तुमने देखा हमें भी दिखा दो ले जाके, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। लोक अलोक शब्द है भाई, असल में सतलोक क्या है? शब्द ही सतलोक है, और कोई लोक नहीं है कि कोई आसमान पे सतलोक बनाए। कबीर साहब कहते हैं हम वासी व देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। जिस देश में मैं रहता हूँ वहां पर देह नाम की चीज नहीं है कोई। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ बस गए जाके वहां पे सतलोक में? देह मिलावा नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं? हम वासी व देश के, जहाँ जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। क्योंकि इन गुरुआ लोगों ने शब्द के नाम पे बड़ी बड़ी दुकानें चला दी हैं कि हम भी शब्द देते हैं, हमसे शब्द ले लो, हम भी शब्द देते हैं। तो साहिब ने शब्द का भी खंडन कर दिया, लेकिन कौन से शब्द का? जाप, अजपा और अनहद शब्द का, सार शब्द का खंडन नहीं किया। सार शब्द के लिए बोला बीजक में कि सार शब्द कही बाची हो, मानो अतबारा अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। कौन है अक्षर पुरुष? क्या कभी अक्षर पुरुष की फोटो दिखाई किसी ने, या किसी ने भेद बताया हो अक्षर पुरुष क्या है? उठा के बस नाम पकड़ा दिया, सोहंग सोहंग जप लो, सत्सोहंग जप लो, ओम कलियम हरियम जप लो, निरंकार जप लो, ज्योति निरंजन जप लो। जपना बाद में है, पहले ये बताओ अक्षर पुरुष कौन है जिसकी वजह से ये काल पैदा होगा। अब इसी काल ने हमारा जीना आराम कर रखा है। अब क्या गारंटी है ये काल दोबारा पैदा नहीं होगा? एक बार मरे तो इसको पैदा करने वाला ही अक्षर पुरुष है, और ये बार बार पैदा करता है। जब तक अक्षर पुरुष नहीं चेतेगा, जब तक ये काल मरने वाला नहीं है, ये काल बार बार पैदा होगा। और ये हमारे हाथ में है कि काल को पैदा करना है कि मारना है। कबीर साहब कहते हैं अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ न आई। हमें कह रहे हो कि मन को मार और गगन चढ़ जा, लेकिन कौन से गगन में चढ़ जा? रॉकेट में बैठ के जाना है क्या ऊपर? उसका कोई अलग हिसाब है, कैसे चढ़ना है, कौन चढ़ाएगा, कौन सी डोर है वो मकर तार की डोर, कैसे चढ़ेंगे उस पे, वो सब गुप्त भेद होते हैं। वो जब सतगुरु बताता है तब तुम्हें समझ में आता है। मंत्र तो जपने ही नहीं थे, ये तो जपवा जपवा के इन्होंने हमें नरकों में डाल दिया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, यानी देह में नहीं हूं मैं। और इन लोगों ने पिंड के अंदर ही परमात्मा घुसा दिया, परमात्मा को पिंड में बैठा दिया। कहते हैं तुम्हारे अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा है। और जब मर जाते हो तो क्यों नहीं उठ पाते? उठाओ अपने गुरुओं को। जब परमात्मा उनकी देही में है तो क्या हो गया परमात्मा को? उठाओ, उठो गुरु जी। अगर परमात्मा गुरु की देह में है और जब वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको उठा के दिखाओ ना। फिर कहाँ चला जाता है परमात्मा तुम्हारा? अरे उसमें जीव है, वो जीव शरीर को छोड़ के चला गया, इसलिए नहीं उठ पा रहा है वो। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इस शरीर में जीव है, जीव की वजह से ये शरीर जीवित है। और तुमने उसको परमात्मा बना दिया कि परमात्मा देही में है। बताओ, ये 5 तत्वों, ये 25 प्रकृति, 3 का पिंजड़ा है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा आपन भागे हो। 5, 25, 3 के पिंजड़े में परमात्मा को थोड़ी नहीं उसमें बैठा दिया काल भगवान ने। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वहां में तुमको राखे हो, हमको नहीं, तुमको राखे हो। तोते को पकड़ के रख दिया पिंजड़े में। अब तोते को कह रहा है कि तेरा आसमान पिंजड़े में ही है। अब जब आसमान पिंजड़े में है तोता उड़ेगा कहां? फिर तो तोता हमेशा पिंजड़े में ही रहेगा। तो
फिर क्यों कहते हैं कि पिंजड़ा टूट गया, तोता उड़ गया? अब परमात्मा था पिंजड़े के अंदर, तोता क्यों उड़ गया? अगर उड़ गया तो कहाँ उड़ गया? जब परमात्मा पिंजड़े में है, तोता कहाँ पिंजड़े को छोड़ के उड़ गया? परमात्मा रह गया पिंजड़े में और तोता उड़ गया, पता नहीं कहाँ उड़ गया। बच्चा समझ रखा है लोगों ने, मजाक बना लिया परमात्मा का। इसमें केवल सूरत है इस शरीर में, और वही अपने आप को जीव का आभास करती है कि मैं जीव हूं। और साथ में कौन रहते हैं? दो लोग और रहते हैं। कौन कौन रहता है इस घर में? किसी का भी कोई घर है, वहां पे 4 जीव रहते हैं। उनसे पूछो, कोई आया, हाँ जी इस घर में कितने लोग रहते हैं? वो कहेंगे 4 रहते हैं। तो क्या 4 रहते हैं क्या उस घर में? 4 लोग तो वो है जो राशन कार्ड में रहते हैं, जिनके नाम है। बाकी कौन कौन रहता है उस घर में? गिन नहीं पाओगे। छिपकलियां रहती हैं, कॉकरोच रहता है, चींटियां रहती है, मकड़ियां रहती हैं, मच्छर मक्खी रहते हैं। उसी घर में रहते हैं जिसमें तुम सोच रहे हो कि केवल हम रहते हैं इस घर में। अब इस काया में कौन कौन रहता है? तुम सोच रहे हो मैं अकेला रहता हूँ, अकेले नहीं रहते हो। अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा। 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से फाड़ी कीना। अब तामे जीव ब्रह्म और माया। कौन कौन रहता है इस गुदड़ी में? ब्रह्म जीव, तामे जीव ब्रह्म और माया, ये तीनों तो मेन है राशन कार्ड होल्डर। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। तो कौन कौन रहता है इसमें? जो मेन मेन है, जीव ब्रह्म और माया, और 3 गुण, और साथ में गणेश जी भी हैं। ये है मेन मेन, जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये है, और ये इस मकान को चला रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसके बिना कौन 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 रहता है? दुनिया भर के इन्फेक्शन रहते हैं, तुम्हारे पेट में कीड़े रहते हैं, तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शन रहता है, जिसको मारने के लिए गोलियां खाते हो। पता नहीं कौन कौन रहता है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है इस छोटे से शरीर में। लेकिन हम सोचते नहीं, ये तो मैं हूँ, ये तुम नहीं हो भाई, ये चमड़ा है। इस चमड़े के शरीर में तुम्हें रखा गया है, और तुम सोच रहे हो मैं चमड़ा हूँ। तुम अपनी फोटो देखते हो, देखो मेरी फोटो अखबार में छप गई। तुम्हारी फोटो नहीं छप गई, तुम्हारे मकान की फोटो छपी है ये, जिसमें तुम रहते हो। तुम्हारी फोटो तो कोई खींच ही नहीं सकता। नहीं तो लगा लो कैमरा, जो बंदा मर रहा है उसके आगे कैमरा लगा लो। जब वो शरीर को छोड़ के जाएगा, खींच लो फोटो इसकी। क्यों नहीं खींच पाते? क्योंकि उसकी कोई फोटो है ही नहीं। अक्षर पुरुष की कोई फोटो है ही नहीं। वो तो अविनाशी पुरुष है, उसका कोई रंग और रूप और रेख नहीं है। जब उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, तो सतलोक में कौन से मकान में रहेगा वो? कौन सी झोपड़ी में रहेगा सतलोक में? कौन सी सड़कें होंगी उसके चलने के लिए, जब उसका पैर ही नहीं है? जब जीव के हाथ पैर ही नहीं है, तो वो सड़कों का क्या करेगा? तुम्हारे सतलोक में महलों का क्या करेगा? ऐसे मूर्ख बनाया गया इस जीव को। तो गुरबाणी में भी आता है कि रूप न रेख न रंग, प्रभु 3 गुणा तो भिन्न। उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है, लेकिन फिर भी वो है, और उसको अनुभव किया जाता है। उसको दिखाया नहीं जाता कि तुमने परमात्मा को देख लिया, मुझे भी दिखा दो।